हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पूरे 6 वीडियो आएंगे सिलेबस में, जिनमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 का सिलेबस को समझेंगे हम। ठीक है, तो पेपर 1 है। पेपर 1 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए इतिहास रहता है, पार्ट बी भूगोल रहता है। पार्ट ए में 5 यूनिट रहते हैं और पार्ट बी में भी 5 यूनिट रहते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए हम इतिहास के सिलेबस की बात करते हैं। तो इकाई 1 है, उसमें भारतीय इतिहास है। भारतीय इतिहास में 3 पॉइंट्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक के भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास। मतलब हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक के हमको 4 एस्पेक्ट में भारत को पढ़ना है। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास। ठीक है, फिर 11वीं से 18वीं शताब्दी तक का भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास। ठीक है, सल्तनत एवं मुगल शासन, इसमें उनका प्रशासन पढ़ना है और मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय कैसे हुआ। ठीक है, और उसके बाद पढ़ते हैं इकाई 2। इकाई 2 में क्या है, मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश पढ़ना है। जितने राजवंश दिए हैं सिलेबस में, गर्दभिल वंश, नागवंश, औलिकर वंश, परिव्राजक राजवंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गौड़ वंश, कच्छप घात वंश। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं इकाई 3। इकाई 3 के सिलेबस में दिया है ब्रिटिश शासन का प्रभाव किस पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारतीय समाज पर। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया क्या थी, कृषक एवं जनजातियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम। फिर उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण पढ़ना है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसके नेतृत्व करता मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, उसके बाद इकाई 4 में हम क्या पढ़ेंगे, गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ, मतलब इसमें मध्य प्रदेश को लेकर चलना है। ठीक है, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। उसके बाद इकाई 5। इकाई 5 में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें पढ़ेंगे, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल। भोपाल मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति तक रहता है। ठीक है, भोपाल इसलिए। मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, खाज्या नायक, टाट्या भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल भोई, पेमा फाल्या। तो ये हो गया पेपर 1 का पार्ट ए का पूरा सिलेबस। ठीक है, इस सिलेबस को आप पूरा याद कर लेना, क्योंकि इन टॉपिक्स को ही हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है मेंस के लिए। उसके बाद आता पार्ट बी। पार्ट बी में भूगोल, इसमें भी 5 यूनिट रहते हैं। तो इकाई 1 है। इकाई 1 में हमको क्या पढ़ना, भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान पढ़ना, भारत के प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद प्रमुख पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, भारत में मिट्टियाँ, उनके प्रकार और वितरण पढ़ना है। जलवायु में ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु परिसंचरण, जेड स्ट्रीम। जलवायु घटनाएं पढ़नी है, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, द्विध्रुव, जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, उसके बाद इकाई 2 में क्या है, भारत कृषि एवं जल संसाधन। कृषि में क्या करना, प्रमुख फसलें पढ़ना है, श्री अन्न, मोटा अनाज पढ़ना, उनके उत्पादन और वितरण पढ़ना। सिंचाई में क्या करना है, सिंचाई तकनीकों के प्रकार, सिंचाई के स्रोत, बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ना है। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत कृषि के लिए रणनीतियाँ, जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन, वर्षा जल संचयन पढ़ना है, इसमें जल संरक्षण के तरीके पढ़ना है, नदियों को आपस में जोड़ना, राष्ट्रीय जल नीति। ठीक है, उसके बाद इकाई 3। इकाई 3 में हमको क्या दिया है, भारत प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग।
वन संसाधन, उनके प्रकार और वितरण पढ़ना। प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत पढ़ना। प्रमुख उद्योग, लोहा और इस्पात, सीमेंट, कागज उद्योग, शक्कर उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग पढ़ना। प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी पढ़ना है। उसके बाद इकाई 4 में आपदाएं और तकनीकें हैं। भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भूकंप, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़ित झंझा। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पड़ने। पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी या भूमि प्रदूषण, इनकी रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन भी पढ़ना है। ठीक है, प्रदूषण को कम करने के उपाय पढ़ना है। भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास, भूगोल में उन्नत तकनीकें, सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसे GIS कहते हैं, भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली जिसे GPS कहते हैं, इनके अनुप्रयोग पढ़ना है। उपग्रहों के प्रकार पढ़ना है। और इकाई 5 में पूरा MP का भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग, मालवा का पठार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मालवा का बहुत बार बन चुके हैं और रिपीटेड होता रहता है ये। ठीक है, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी। प्रमुख नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ पढ़नी। जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण, मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार और वितरण, प्रमुख वनोपज पढ़ना। प्रमुख फसलें, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं पढ़ना है। उसके बाद प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत पढ़ना है। प्रमुख उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, नगरीकरण पढ़ना है। तो ये रहा अपना मेंस का पेपर 1 का पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें भूगोल और इतिहास दोनों का सिलेबस। ठीक है, तो आप देखो सिलेबस देख के ही समझ में आ रहा है ना, प्री की बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ होती है, अलग अलग नहीं होती। ठीक है, तो आगे हम पेपर 2 के सिलेबस का वीडियो देखेंगे, उससे भी आप देखना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।